गुड मॉर्निंग बच्चों। दया धर्म का मूल है या परोपकार की भावना का महत्व पर आज हम निबंध पढ़ते हैं। तो तुलसीदास का दोहा। गोस्वामी तुलसीदास का प्रसिद्ध कथन है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जा खट तन में प्राण। अर्थात धर्म हमें दया करना सिखाता है और अभिमान घमंड की जड़ में पाप भाव पलता है। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल का अर्थ है जड़, अभिमान घमंड। तो अर्थात धर्म हमें दया करना सिखाता है और अभिमान घमंड की जड़ में पाप भाव पलता है। अतः हमें अपने शरीर में प्राण रहने तक दया भाव को त्यागना नहीं चाहिए। इस कथन से स्पष्ट होता है कि धर्म का मूल क्या है, दया या करुणा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जब जब धरा पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म पाप की अधिकता होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए स्वयं धरती पर जन्म लेना भगवान की करुणा ही है, दया भावना ही है। करुणा से महानता की ओर संसार में जितने भी महान इंसान हुए हैं, सबके जीवन में करुणा का अंश अवश्य रहा है। भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़कर दुखी लोगों के दुख दूर करने में अपना जीवन लगा दिया। गांधी जी ने अपनी वकालत त्याग कर देशवासियों के लिए काम किया, तभी सारे देश ने उन्हें अपना बापू माना। वास्तव में जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ मतलब से ऊपर उठकर जनहित का अर्थ लोगों की भलाई का आचरण करता है, कि लोगों की भलाई को ही अपना उद्देश्य बनाता है, तो वह हमारे लिए पूज्य बन जाता है, पूजा के योग्य बन जाता है। विश्व संसार में ना जाने ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी दया भावना से मानव जाति के कल्याण की कामना करते हुए कर्म का अर्थ काम किए। इन्हीं लोगों के बल पर आज हमारा संसार तरक्की तरक्की का अर्थ उन्नति प्रगति की रास्ते पर आगे बढ़ा है। करुणा निस्वार्थ होती है। करुणा दया की भावना बिना किसी स्वार्थ के होती है। करुणा सात्विक भाव है। करुणा ना तो अपने पराये का भेदभाव रखती है और ना ही अपनी हानि की परवाह करती है। संसार का प्रत्येक धर्म दया और करुणा का पाठ पढ़ाता है। हर धर्म सिखाता है कि जीभ पर दया भाव रखो और कष्ट में फंसे इंसान की सहायता करो। परोपकार की भावना ही सबसे बड़ी मनुष्यता है। परोपकार की भावना रखने वाला ना तो अपने पराये का भेदभाव रखता है और ना ही अपनी हानि की परवाह करता है। दयावान किसी को कष्ट में देखकर चुपचाप नहीं बैठ सकता। उसकी आत्मा उसे मजबूर करती है कि वह दुखी प्राणी के लिए कुछ करे। उसके बदले वह दुखी प्राणी से कुछ नहीं चाहता। अगर कोई किसी पर अत्याचार करे या बेकसूर को यातना का अर्थ कष्ट दे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बेकसूर, जिसकी कोई गलती ना हो, हम बेकसूर का सहारा बने। दया भाव विहीन का अर्थ रहित। दया भाव विहीन मनुष्य भी पशु के समान होता है। जो दूसरों की रक्षा करते हैं वह इस सृष्टि संसार को चलाने में भगवान की सहायता करते हैं। एक प्रसिद्ध सूक्ति है, नेकी कर कुएं में डाल। ये सूक्ति करुणा की व्याख्या करती है। करुणा करना नेकी है, परंतु उसे याद रखना पाप है। करुणा करने से मन को जो शांति मिलती है वही उसका उचित ठीक मूल्य है। करुणा रक्षा में सहायक है। भगवान ने करुणा की भावना मनुष्य को इसलिए दी है ताकि ये संसार बना रहे। अगर कोई राक्षस किसी बेकसूर को मारे या किसी की रोटी छीने, तो ये करुणा आदमी को प्रेरणा देती है कि बेकसूर की रक्षा करो। न्याय की रक्षा करना धर्म है और धर्म का मकसद क्या है, दया है। दया भाव से ही धर्म का दीपक सदा प्रज्वलित रहता है, कि दया भाव से ही धर्म का दीपक सदैव प्रज्वलित जलता रहता है। तो इसलिए हमें सभी प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।